चलिए, स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। और प्रश्न आप लोगों को दिख जाएगा बोर्ड पर लिखा हुआ। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी खजांची मीना को 25 नोट दिए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नोट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक 50 का नोट, दूसरा 100 का नोट। तो यदि और कुल कितना हो गया दोनों नोट मिलाकर? नोट का कुल मूल्य तो कुल मूल्य है 2000। कुल मूल्य कितना? 2000 ही निकालेगी। और नोट 2 ही प्रकार का, एगो 50 रुपये का नोट और एगो 100 रुपये का नोट। तो 50 टकिया और 100 टकिया दिया गया। तो यदि मान लेते हैं कि x 50 रुपया का नोट दिया होगा, x ठो कितना ठो? तो x कुल मूल्य इसका हो जाएगा, कुल नोटों की संख्या यदि नोटों की संख्या को हम मान लेते हैं x, तो इसका कुल मूल्य क्या हो जाएगा? कुल मूल्य क्या हो जाएगा? एक नोट में 50 रुपया, तो यदि 2 नोट है तो 2 गुना 50, 4 है तो 4 गुना 50, यदि 10 है तो कितना हुआ कुल मूल्य? 10 ठो 50 रुपये का नोट में कितना रुपया होगा टोटल? तो 10 गुना 50 करना होगा। और 10 ठो 50 टकिया कितना होगा? सब कोई बता सकता है। 10 ठो 50 टकिया 500, यानी कि 10 गुना 50। तो यदि x ठो 50 टकिया है, यानी कि नोटों की संख्या कितना? x है। और है क्या 50 टकिया? तो टोटल इसका कुल मूल्य हो जाएगा बेटा 50 गुना x, यानी कितना? 50x। ठीक इसी तरह यदि हम y में 100 रुपया वाला में चल जाते हैं, तो 100 रुपया के नोटों की संख्या y कितना है? y। इसका कुल मूल्य चल जाएंगे तो कुल मूल्य हो जाएगा 100 गुना y, तो 100 y। कोई दिक्कत? आगे हम लोग चले? यस सर। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या नाम था? मीना नहीं 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कितना रुपया निकालने के लिए? 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। और रुपया 2 ही प्रकार का लिया, तो 50 रुपये माना कि मीना द्वारा निकाली गई। इसको सभी समझ गए? अब देखिए कि यदि 50 रुपये का x ठो नोट था और 100 रुपये का y ठो नोट था, और दोनों नोट मिला कर दिया हुआ है, कितना है कुल नोट? 25। तो सीधे x प्लस y बराबर 25। समीकरण मालूम हो गया? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट था कि दोनों नोटों की मूल्य तो 2000 ही था ना? तो यानी 50 रुपये का जो x ठो नोट था तो इसका मूल्य 50x, 100 रुपये का y ठो नोट था तो इसका मूल्य 100y। तो 50x प्लस 100y बराबर हो जाएगा 2000। समझ में आ गया?
सेकेंड। समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण 1 और 2 निकल गया तो तुरंत आ जाएगी। हो गया, अरे बल्ले बल्ले, हो गया, अरे बल्ले बल्ले। चलो हम लोग चलते हैं अब सॉल्यूशन में। इसको थोड़ा सा मिटा सकते हैं? जी सर। ये समझाने के लिए था। पूरे समझ गया? जी सर। दिमाग में सेट हो गया? जी सर। तो हमेशा हम कहते हैं नोट किया हुआ तो कॉपियों में ही छूट जाती है, केवल दिमाग में सेट किया हुआ ही साथ जाता है। कहाँ तक? जब तक ऊपर तक। ऊपर तक? जी सर। मंजिल तक नहीं रे? यस सर। चलिए, तो माना कि मीना द्वारा निकाली गई रुपया में 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x। कितना मान लिए? एक्स। मीना जो रुपया निकाल के लाई है तो उसमें 50 तकिया क्या ठो है? x ठो। जब नोटों की संख्या x हो गई तो कुल मूल्य पता चल जाएगा। इसीलिए 50 रुपया के नोटों की कुल मूल्य हो जाएगा 50 गुना x। तो लिख दे 50x। सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। आगे हम लोग चलते हैं। एंड 100 रुपया, एक जीरो और होगा, के नोटों की संख्या बराबर y। इसीलिए 100 रुपया के नोटों की कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुना हुआ है तो 100 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा था कि कुल नोटों की संख्या 25 है, तो यानी 50 रुपए के नोट की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y माने, तो दोनों मिलाकर कितना? 25। समीकरण 1। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से कि दोनों का मूल्य कितना? 2000, यानी 2000 ही निकाल के लाया था। तो 50 रुपये का कुल मूल्य का अर्थ यहां फिर से हम बता देते हैं कि मूल्य का अर्थ हो गया कि 50 टकिया क्या ठो है और जितना 50 टकिया है, जैसे x तो 50 टकिया है तो टोटल मिलाकर कितना रुपया होगा उसी को कुल मूल्य कहते हैं। जैसे एक 50 टकिया नोट क्या ठो? एक ठो है तो उसका मूल्य कितना हुआ? 50 रुपया। एक 50 टकिया का मूल्य कितना हुआ? 50 यदि x ठो 50 टकिया है, क्या ठो? x ठो 50 टकिया है तो टोटल उसका मूल्य कितना होगा? तो स्वतः इससे पता चल रही है कि एक ठो में एक में 50 है तो 5 गुना 50, तो x ठो में x गुना 50, तो कुल मूल्य निकल गया। इसी तरह से y का पूरा समझ में फिर से आ गया? जी सर। तो 50 टकिया का मूल्य हो गया 50x और 100 टकिया का मूल्य हो गया 100y और दोनों मिलाकर 2000 ही तो था ना। तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण। इसको हम यहाँ भी मान सकते हैं। उसके बाद इसको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। कॉमन आ रहा है मेरा क्या? 50 और 50 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है x प्लस 50 दूना 100, 2y बराबर इधर तो 2000।
अब ये 50 से ये 2000 कट जाएगा, 50 चौका 200, एक जीरो इस पर आ गई। तो ये हमारा बन गया x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहां भी हम इसको सेकेंड मान सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो इसको हम छोटा कर दिए। कोई दिक्कत है? नहीं तो सर। आगे हम लोग चले। जी सर। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 में। नीचे जगह बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए इसको हम मिटा। चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे। समीकरण 2 आ गया था, समीकरण 1 ऊपर में लिखा हुआ था, तो समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे। आप लोग नीचे लिखिएगा, इसके नीचे मेरे पास बोर्ड यहीं तक समाप्त था, इसीलिए हम ऊपर से लिख रहे हैं। समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 जरा बोल दो बेटा तुम लोग। x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई बराबर 25 है, और समीकरण 2 यहाँ दिख रहा है, इसीलिए इसको रखे हैं कि x प्लस 2y बराबर 40। देख रहे हैं हमारा एक चर मिल रहा है, वैसे भी 3.4 है। तो इस पूरे चैप्टर को यानी एक्सरसाइज को बनाना है विलोपन विधि से, और विलोपन विधि पढ़ा चुके हैं इससे पहले। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हम डाल देंगे वीडियोस, उसका भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। कि एक किसी दो चर होता है, तो जो दो चर में से किसी एक चर को लुप्त करना होता है, इसलिए इसको लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, यानी विलोप करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि y तो कर नहीं सकते, क्योंकि y का गुणांक नहीं मिल रहा है, इसका गुणांक मिल रहा है, इसीलिए इसको कर सकते हैं। तो जोड़कर तो नहीं होगा, लेकिन घटाने से हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ये नियम अच्छी तरह से हम दूसरे वीडियो में समझा देंगे। माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल, ये हमारा माइनस एक्स और ये है प्लस एक्स। तो ये बड़ा है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो 2 में से 1 जा गया तो 1, लेकिन 1 लिखते नहीं है y। अब बड़ा है ये, इसका चिन्ह माइनस, तो -1 y, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, केवल -y बराबर हो गया। इधर 40 में से 25 जाएगा, क्योंकि 40 है माइनस में और ये है प्लस में, तो बड़ा है 40, तो 40 का चिन्ह लगेगा माइनस, और 40 में से 25 जब घटाएंगे तो स्वतः 15 बचेगी। अब ये माइनस और ये कैंसिल, तो बच गया मेरा केवल y, तो y बराबर 15। अब जब y का मान आ गया तो इसका किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आ जाएगा, आसान है समीकरण 1 में रखना। नाउ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 था x प्लस वाई, तो देख लो बेटा x प्लस वाई बराबर 25। तो x का मान तो मालूम नहीं, y का मान यहाँ आ गया 15 बराबर 25। हम ये 2 वाला मिटा देते हैं, 2 वाला ऊपर में लिखने की जरूरत थी। x बराबर रखेंगे तो ये चल जाएगा उस साइड 15, और इधर 25 था, ये उस साइड गया तो माइनस बन जाएगा, इधर प्लस में था -15, तो x बराबर हो गया 25 माइनस 15। अब x बराबर हो जाएगा 25 में से 15 गया तो 10 बचा, तो मेरा x और y दोनों निकल गया। तो अब नीचे हम लोग लिख देंगे अतः 50 रुपये, चूंकि सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि 50, और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10 एंड 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y बराबर, y का मान मेरा यहाँ आ गया था 15, और दोनों मिलाकर कितना हो गया 25। वैसे भी हम इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। पहले ये यहाँ लिख देंगे आंसर, ये दोनों आंसर हो गया, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो यदि 50 रुपये का 100 नोट है तो कितना हो गया 500,
50 रुपए का 10 नोट है तो कितना हो गया? सॉरी, 50 रुपए का 10 नोट है तो कितना हो गया? 500। और यदि 100 रुपए का 15 नोट है तो कितना हो गया? 1500। तो 1500 और 500 मिलाकर कितना हो गया? 2000। दोनों नोट को मिला देते हैं तो 25 और 10 कितना, सॉरी 15 और 10 कितना हो गया? 25। तो मिल गया मेरा जी पूरा सर। ऑप्शन कि दोनों प्रकार का नोट मिलाकर 25 हो गया और कुल मूल्य उसका 2000 हो गया। पूरा क्लियर हो गया? जी सर। उम्मीद है आपको पूरी तरह से ये समझ आ गई होगी। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की पूरी तरह से सेट कर इस तरह की वीडियो को देखने के लिए।